हेलो एवरीवन, मैं हूं अली रज़ा एंड यू आर वाचिंग लीगल स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। इससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस और उससे पिछली वीडियो में जो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स थे पाकिस्तान के, उनको डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले अगर इस डॉक्यूमेंट को देखें तो हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के अंदर पेश हुई और इसको उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान साहब ने पेश किया और कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ने इसको पास किया। तो ये न क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 1947 में इसने इंडिपेंडेंस हासिल की, तो उसके बाद 1949 के अंदर ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ने पास किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका पर्पज़ क्या था, किस पर्पज़ के लिए ये डॉक्यूमेंट पास किया गया। तो उसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहले चीज़ है वो ये कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स के अंदर एक चीज़ देखी थी कि हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे कि मुल्क का निज़ाम कैसा होगा, क्या इस्लामिक स्टेट होगी या सेकुलर स्टेट होगी। तो उन क्वेश्चंस को आंसर जिस डॉक्यूमेंट ने करना था, उन क्वेश्चंस को किसी न किसी चीज़ ने आंसर करना था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि उन क्वेश्चंस को आंसर किया जा सके, तो इसलिए भी जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की गई। इसके अलावा जो है वो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुछ बेसिक शकूक व शुबहात थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर। उन शकूक व शुबहात को दूर करना ज़रूरी था, जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने देखा था कि एक डिबेट थी कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री और इसके अलावा किस किस्म का फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, कितनी एटानमी होगी प्रोविंसेस को। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत लंबी डिबेट थी, तो इसलिए भी जो है इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करना ज़रूरी था। इसके अलावा इसका जो एक इम्पॉर्टेंट पर्पज़ हमें नज़र आता है, ये एक रोड मैप है टूवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। आपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करनी है, उसके लिए आपने एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, आपने एक फ्रेमवर्क बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमें नज़र आता है कि ये एक स्ट्रक्चर है, एक रोड मैप है टूवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, जब हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो है हमारे पास एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने कौन सा रोल प्ले किया है या क्या रोल प्ले किया है टुवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, या हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, एक जो है वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट हमें नज़र आता है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर। इससे पहले किसी बंदे को कोई अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये एक बेसिक और प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जिसने इन चीज़ों को आंसर किया। फिर जो इसका पॉइंट है वो भी बिल्कुल वही जिसको मैंने ऊपर जो है वो डिस्कस किया, उससे एक लिंक है पॉइंट कि ये एक फ्रेमवर्क है। आपने जो है बेटर लाइफ के गोल को कैसे अचीव करना है। देखिए, जब भी नेशंस बनती हैं, पाकिस्तान 1947 के अंदर एक कौम दो कौमी नज़रिया क्या है, एक नई नेशन वजूद में आई, एक नई कौम वजूद में आई, तो उसका डेफिनेटली कोई ना कोई गोल होगा, कोई ना कोई विजन होगा। तो आपने उस विजन को, उस गोल को किस तरीके से अचीव करना है, उसके लिए एक फ्रेमवर्क है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की क्लाजेज हैं उसके अंदर हमें नज़र आता है कि यहाँ पर इस्लाम एंड जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है उसको बड़े ही अच्छे तरीके से मिक्स किया गया है। इसका खैर एक अलग से बैकग्राउंड है कि जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे वो मॉडर्न थे और साथ जो हमने पाकिस्तान हासिल किया वो हमने इस्लाम के नाम पे हासिल किया। तो इन दोनों चीज़ों को बड़े ही जो है वो एक सेंसिबल वे के अंदर इसको मिक्सअप किया गया और इस्लाम और मॉडर्न जो पॉलिटिक्स के प्रिंसिपल्स हैं उनको हमें नज़र आता है कि इसके अंदर मिक्सअप किया गया। क्योंकि हमें नज़र आगे हम डिस्कस करेंगे कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह की बात भी की गई और साथ ही जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात भी की गई। इसके अलावा जो है ऊपर वाली बात की, ये एक मिडल वे है। इंटरनेशनल जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं और जो इस्लामिक एक कॉन्सेप्ट है, जो इस्लामिक लाज हैं, उनके दरमियान एक मिडल वे है कि हमें जिस तरह हम एक वर्ड यूज़ करते हैं म्याना रवि। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने जो है एक मिडल वे प्रोवाइड किया। देखिए, दो किस्म की डिबेट थी कि पाकिस्तान सेकुलर होगा और दूसरे कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक प्योर इस्लामिक स्टेट होगी। तो इसके दरमियान ये एक मिडल वे है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो
वही बात जो हमने पर्पस के अंदर भी डिस्कस की थी, यहाँ पर भी हम इसको देख सकते हैं कि इसने बेसिक जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस किया, जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से जो है वो डिफरेंट शकूक व शुबहात थे, जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे, उनको इसने डिस्कस किया। ये जो फ्रेमवर्क हमने बात की, तो ये फ्रेमवर्क तमाम जितने भी पाकिस्तान के तीनों कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनके प्रियम्बल के अंदर शामिल है। तो इससे हम इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस के जो प्रियम्बल है वो यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। और लास्ट हमारा इसके अंदर जो है वो वही बेसिक वाला पॉइंट है कि इसने स्ट्रक्चर को जो है वो डिफ़ाइन किया। हमारे पास वही बेसिक क्वेश्चन, अगर आपको याद करें कि जो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम वाली हमारी वीडियो थी, तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था किस किस्म का फेडरल फॉर्म या प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री में हम कंफ्यूज थे, फिर सेकुलर और इस्लामिक स्टेट। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो है हमें एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करना था, और फिर किस किस्म की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, किस किस्म के फंडामेंटल राइट्स, तो इन तमाम चीज़ों को जो है हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू डिस्कस किया। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि पास हुई, और 12 मार्च 1949 के अंदर जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के अंदर पेश की गई, तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी मेंबर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ भी किया, इस पे एहतजाज भी किया। आलमोस्ट 37 अमेंडमेंट्स इसके अंदर पेश की गई। जो बेसिक लेवल के ऑब्जेक्शंस हैं उनको हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि ऐसे कौन से बेसिक ऑब्जेक्शंस इस पे उठाए गए। इनमें हमें बड़े बड़े नाम नज़र आते हैं जिन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए। सबसे पहले जो चीज़ ऑब्जेक्शन थी वो ये कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल था कि गवर्नमेंट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को मिक्स कर रही है। अब दो किस्म के व्यूज़ हैं। जिस तरह सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया फेमस पॉलिटिकल फिलासफर है मिकियावेली, वो कहते हैं कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन दोनों को एक दूसरे से जुदा होना चाहिए। इसके मुकाबले में अगर हम अल्लामा इकबाल की थ्योरी को देखें, तो वो उनका एक बहुत मशहूर शेर है कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। मतलब उनकी फ़िलासफ़ी के अंदर हमें नज़र आता है कि वो कहते हैं कि जो आपका रिलीजन है और जो आपकी पॉलिटिक्स है, ये एक दूसरे से जुदा नहीं है बल्कि साथ साथ हैं। तो ये जो माइनॉरिटीज़ मेंबर्स थे, ये कहते थे कि आप रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को मिक्सअप ना करें, बल्कि आप रिलीजन को सेपरेट रखें इंडिविजुअल लेवल पे, और कलेक्टिव लेवल पे सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल आप कह लें कि नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाएं या पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करवाएं। फर्दर इसके अलावा जो है एक बड़ा ऑब्जेक्शन जो आपकी फ़र्स्ट क्लास के अंदर वर्ड यूज़ किया गया, सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह। तो ये चीज़ जो है अब डेफिनेटली जो माइनॉरिटी मेंबर्स हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, वो बिलीव नहीं करते इस चीज़ के ऊपर, तो उनको इस चीज़ से इख्तलाफ था कि आप इस वर्ड को इसके अंदर इंक्लूड ना करें, क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। तो ये भी एक इख्तलाफ था। और फर्दर दे सेड के इस रेजोल्यूशन के अंदर जो राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स बताए गए हैं, दे आर नॉट सफिशेंट, कि वो जो राइट्स हैं वो नाकाफ़ी हैं। हमारे जो मैंने एक बात की कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की, तो उन्होंने कहा कि हमें ये जो गारंटी यहाँ पर दी गई है ये नाकाफ़ी है, क्योंकि इस पाकिस्तान के अंदर 97% जो है वो मुस्लिम्स हैं। तो उनके अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो माइनॉरिटीज़ को राइट मिलने चाहिए, दे सेड कि ये राइट्स नाकाफ़ी हैं, ये हमें कम है। तो इन राइट्स को मोर जो है वो एडिक्वेट राइट्स हमें प्रोवाइड किए जाएं, या हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है वो एक वाज़े किस्म की और एक्सप्रेस और क्लियर किस्म की गारंटी हमें प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा जो है उनका व्यू ये था कि जो शरिया है वो एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने कहा ना कि आप इस्लाम के पाकिस्तान के अंदर जो है वो शरिया को, और जो मुसलमानों की कलेक्टिव और इंडिविजुअल लाइफ है उसके अंदर शरिया को नाफिज करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मॉडर्न टाइम के अंदर जो है वो शरिया नाकाफ़ी है, शरिया के जो लाज हैं वो एडिक्वेट नहीं है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी रेज़ होता है कि क्योंकि वहाँ पर तो वर्ड मुस्लिम है कि जो शरिया लाज हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे, तो फिर जो है वो क्यों ये बात करते थे। उसकी रीज़न ये है क्योंकि 97% मुस्लिम्स हैं, तो अगर मुस्लिम्स के ऊपर जो है वो शरिया लॉ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो इट मीन्स के माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी जो है वो डेफिनेटली उन लाज की छाप एक रहेगी। और अगर किसी मुल्क में 97% लोगों पे कुछ लाज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उन लाज के अगेंस्ट जो 3% है वो कुछ ख़ास रजिस्ट नहीं कर सकते, या उन लाज की जो छाप है, जो आप एक कह रहे हैं कि कल्चरल वैल्यूज़ वगैरह, वो सब
के सब जो है वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी जाएंगी। तो इसलिए जो है वो कहते थे कि शरिया लाज को आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस ना करें, आप शरिया की बात ना करें, बल्कि जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं सिर्फ उनकी बात करें। तो ये जो है वो एक बेसिक सा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में कॉन्सेप्ट था कि ये अब पेश की गई 12 मार्च 1949 के अंदर, इसको मंजूर किया गया। इसने एक बेसिक किस्म का जो स्ट्रक्चर है वो डिफ़ाइन किया, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दिया इस मुल्क को कि आपका आने वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्यूचर के अंदर आप जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो किन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे बेस कर रहा होगा। तो इस रेजोल्यूशन ने वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस करवाए कि ये वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर ये बेस कर रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय।